हेलो स्टूडेंट्स, गायत्री सीनियर सेकेंडरी स्कूल सांचौर की ऑनलाइन क्लासेज में आप सबका स्वागत है। आज अपन क्लास 12th की ज्योग्राफी में विश्व की जनसंख्या वृद्धि के क्या कारण रहे हैं, उसकी समस्याएं क्या है, उनका समाधान किस प्रकार किया जा सकता है, इसके बारे में अपन चर्चा करेंगे। कल की क्लास में जनसंख्या वृद्धि से क्या तात्पर्य है और प्राकृतिक वृद्धि क्या होती है, कुल वृद्धि क्या होती है, इसके बारे में अपन ने चर्चा की थी। जनसंख्या वृद्धि के जो कारण हैं, ये जो जनसंख्या वृद्धि हो रही है ये पूरे विश्व के अंदर एक समस्या है और इस जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्तियों से हमें ये तो ज्ञात होता है कि सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि जो हुई है, किंतु ये वृद्धि है वो एक समान नहीं हुई है। कई महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि अधिक है, कहीं कम है। पृथ्वी पर मानवीय अस्तित्व के 99% काल में जनसंख्या अत्यंत कम तथा वृद्धि अत्यंत यानी कि मंद रही है, किंतु पिछले 350 वर्षों में विश्व की जनसंख्या उच्च वृद्धि दर के साथ बढ़ी है। विगत 50 वर्षों में जनसंख्या है विश्व की वो एक विस्फोट की स्थिति में पहुंच गई है और इसके लिए प्रमुख जो कारण है वो है मृत्यु दर में गिरावट। तो मित्रों, जो मृत्यु दर में गिरावट है, जनसंख्या वृद्धि का पहला कारण है मृत्यु दर में गिरावट। जैसे अपन भारत का उदाहरण लें कि भारत में स्वतंत्रता से पहले मृत्यु दर 1000 पर कितनी थी? लगभग 42 थी। ये थी मृत्यु दर। और जो जन्म दर थी, जन्म दर ये कितनी थी? 47 के आसपास। यानी एक साल में 1000 जनसंख्या के पीछे 47 बच्चे जन्म लेते थे, उनमें से 42 या 40 की मृत्यु हो जाती थी और मात्र 7 ही बच्चे जीवित रह पाते थे। जैसे ही भारत स्वतंत्र हुआ, या यूँ कहे कि 20वीं शताब्दी के आरंभ में या 20वीं शताब्दी के उत्तरार्ध के अंदर ये स्थिति इतनी भयानक हुई कि मृत्यु दर है वो घट करके, ये जो मृत्यु दर 42 थी ये घट करके लगभग 25 से 26 पर आ गई और ये बनी रही यानी कि 42-43 के आसपास। इससे जनसंख्या का तीव्र विस्फोट हुआ और मृत्यु दर में गिरावट ये आगे चलकर वर्तमान में 6 या 7 तक पहुंच गई है। अभी ये है तो जन्म दर उच्च बनी रही, मृत्यु दर में गिरावट आई, जिससे जनसंख्या का भयानक विस्फोट हुआ और जनसंख्या विश्व की तीव्र गति से वृद्धि हुई। लेकिन सभी सारे महाद्वीपों में एक जैसी जनसंख्या वृद्धि नहीं रही। विगत 50 वर्षों के में वैज्ञानिक उपलब्धियों, स्वास्थ्य सुविधाएं, चिकित्सा सुविधाओं का विस्तार के कारण संक्रामक रोग और महामारियों पर सफलतापूर्वक नियंत्रण से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई। तो मृत्यु दर में इन चिकित्सा सुविधाओं की वजह से और बहुत सारी रोगों की जो महामारियां थी उनकी दवाइयां उपलब्ध होने से मृत्यु दर में भारी गिरावट आई, जिससे जनसंख्या में विस्फोट हुआ। दूसरा कारण है वो है खाद्य पदार्थों की निश्चित आपूर्ति। विश्व में खाद्यान्नों तथा अन्य खाद्य पदार्थों की निश्चित एवं नियमित आपूर्ति से जनसंख्या दर प्रभावित हुई है। यांत्रिक एवं गहन कृषि सिंचाई सुविधाओं के विस्तार, उन्नत खाद बीजों के उपयोग आदि में कृषि उत्पादन में अत्यधिक वृद्धि हुई है और अकालों की संख्या में भी कमी आई है। तो खाद्यान्नों की जो निश्चित आपूर्ति है वो अभी वर्तमान में संसाधनों का विकास हुआ है और परिवहन की सुविधाओं का विस्तार होना, संसाधनों का विकास होना, जिससे यानी कि दूर से
या जहाँ भी एक क्षेत्र के अंदर कृषि का उत्पादन नहीं होता है लेकिन दूसरे राज्य के अंदर हो जाता है, तो इन परिवहन सुविधाओं के कारण संसाधनों की वजह से खाद्यान्नों की आपूर्ति है वो सुनिश्चित हो जाती है। और इसके अलावा हरित क्रांति जैसे प्रयास से भी खाद्यान्नों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है, जिससे आपूर्ति भी समय पर होती है। इससे भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है, अकाल की यानी कि संख्या है वो भी कम हुई है। तीसरा कारण है औद्योगिक विकास। औद्योगिक क्रांति के कारण खनन ऊर्जा यानी कि औद्योगिक क्रांति के कारण खनन के क्षेत्र में ऊर्जा उत्पादन, उद्योग, परिवहन, व्यापार, तकनीकी आदि सभी क्षेत्रों में बहुमुखी विकास हुआ, जिसमें से रोजगार के माध्यम में यानी कि बढ़े हैं और मनुष्य के सामान्य जीवन स्तर में भी सुधार आया है। तो औद्योगिक जो विस्तार हुआ है, औद्योगिक विस्तार से ज़्यादातर यानी कि हर क्षेत्र में औद्योगिक विकास हुआ है, खनन के क्षेत्र में, ऊर्जा के क्षेत्र में। इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका USA के अंदर है, ब्रिटेन है, जापान है, जर्मनी, फ्रांस, ये ऐसे राष्ट्र हैं जो औद्योगिक राष्ट्र कहलाते हैं। इनमें औद्योगिक विकास अधिक हुआ है, चाहे खनन के क्षेत्र में है, चाहे ऊर्जा के क्षेत्र में है, चाहे परिवहन के क्षेत्र में है। तो औद्योगिक विकास से मानव का जो जीवन स्तर था उसमें सुधार हुआ, और जीवन स्तर में सुधार होने की वजह से जो जनसंख्या का तीव्र विस्फोट हुआ है, क्योंकि यानी जीवन शैली में बदलाव होने लगा, समय पर लोगों को इलाज मिलने लगा और सुख सुविधाएं उत्पन्न होने लगी। प्रत्येक के पास में संसाधन अवेलेबल हो गई, पूंजी अवेलेबल हो गई, जिससे बहुत सारी जो बीमारियों की वजह से, कुपोषण की वजह से छोटे बच्चों की मृत्यु हो जाती थी वो कम होने लगी। इसीलिए औद्योगिक विकास है वो भी जनसंख्या जो वृद्धि है उसका प्रमुख कारण माना गया है। इनके अलावा नेक्स्ट जो है वैज्ञानिक और प्राविधिक प्रगति है। नवीन आविष्कारों ने मानव जीवन को आरामदायक और सुख सुविधायुक्त परिपूर्ण बनाने से भी जनसंख्या वृद्धि हुई है। शांति और सुरक्षा का जो वातावरण है, इसी विश्व में सामान्य प्रगति का विस्तार हुआ है और जनसंख्या में वृद्धि भी हो रही है, क्योंकि युद्ध के समय, अशांति के समय अधिकांश यानी कि जान माल की नुकसान हो पाता था और अधिकांश जनसंख्या है वो युद्ध काल के अंदर उनकी चपेट में आ जाती थी, जिससे मृत्यु दर भी ऊंची रहती थी। तो शांति और सुरक्षा की वजह से भी जनसंख्या में वृद्धि हुई है। प्रवास जो जनसंख्या वृद्धि का मुख्य कारण भी माना जाता है, क्योंकि मृत्यु दर की तुलना में उच्च जन्म दर के कारण जनसंख्या तेज़ी से बढ़ने लगी और यूरोपीय निवासियों ने बड़े पैमाने पर उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया की ओर प्रवास करना आरंभ किया। और इन महाद्वीपों में प्रवास का जो कारण है, प्रवास के कारण यानी कि जनसंख्या में वृद्धि हुई है। मित्रों, यदि संयुक्त राज्य अमेरिका की बात करें, ऑस्ट्रेलिया या दक्षिणी अमेरिका, इन महाद्वीपों के अंदर जो जनसंख्या में वृद्धि हुई है उसका मुख्य कारण है प्रवास। और ये प्रवास कहाँ से हुआ? ये पश्चिमी यूरोपीय देशों से हुआ। उत्तरी पश्चिमी यूरोपीय देश हैं, ब्रिटेन है, फ्रांस है, पुर्तगाल है, जर्मनी है और स्पेन है। इन देशों से बहुत सारे लोग हैं वो उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीपों में पहुँचे, जिससे वहाँ जनसंख्या में वृद्धि हुई है। तो प्रवास भी मुख्य कारण रहा है। यदि अपन भारत की बात करें तो भारत में सर्वाधिक अप्रवासी महाराष्ट्र में हैं और महाराष्ट्र भारत का यानी कि दूसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला राज्य है, जबकि सबसे ज़्यादा उत्प्रवासी है वो उत्तर प्रदेश और बिहार में है। तो प्रवास की वजह से शहरों की, महानगरों की जो जनसंख्या है वो वृद्धि हो जाती है। जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति है वो विभिन्न
यदि प्रवृत्ति देखें तो जनसंख्या वृद्धि की प्रवृत्ति विभिन्न महाद्वीपों की तुलना में संसार के सभी महाद्वीपों में जनसंख्या वृद्धि होती रही है, परंतु किसी महाद्वीप में जनसंख्या बहुत तीव्र गति से बढ़ी है तो किसी में बहुत धीमी गति से। और इस जनसंख्या वृद्धि की विशेषता क्या रही है, यदि अपन विशेषताओं पर चर्चा करें तो सन 1650 से 1750 तक एशिया और यूरोप में साधारण जनसंख्या वृद्धि हुई। अफ्रीका में जनसंख्या घट गई। तब तक उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या अल्प थी, यानी 1650 से 1750 तक यूरोप और एशिया में साधारण वृद्धि हुई रही है। अफ्रीका में उस समय जनसंख्या घट रही थी और उत्तरी और दक्षिणी अमेरिका में जनसंख्या कम थी। फिर 1750 से 1900 में सभी महाद्वीपों में जनसंख्या में वृद्धि हुई, परंतु अधिक वृद्धि एशिया, यूरोप और उत्तरी अमेरिका में हुई। 1900 के पश्चात 20वीं शताब्दी में जनसंख्या वृद्धि दर है वो बहुत तीव्र गति से बढ़ी और सबसे अधिक वृद्धि उत्तरी अमेरिका और एशिया में हुई। पिछले 80 वर्षों में एशिया की जनसंख्या दुगनी हो गई और उत्तरी अमेरिका की लगभग 4 गुनी हो गई और यूरोप की जनसंख्या वृद्धि कम होने लगी। देखो, इसमें जो वृद्धि के प्रमुख कारणों में से जाना जाता है कि जो 80 वर्ष है 1900 के 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में, उसमें सर्वाधिक ज़्यादा जनसंख्या वृद्धि कहाँ रही है? उत्तरी अमेरिका में रही, जो 80 वर्षों में 4 गुनी हो गई। उसका मुख्य कारण क्या है कि ब्रिटेन से, फ्रांस से, पुर्तगाल से, जर्मनी से, स्पेन से खूब सारे लोग हैं वो अमेरिका के अंदर प्रवास की वजह से चले गए और अमेरिका की जनसंख्या बढ़ गई। इस प्रकार एशिया की जनसंख्या है वो यानी कि भी वृद्धि हुई, लेकिन यूरोप से अधिकांश लोगों का प्रवास हुआ, इसीलिए यूरोप में जनसंख्या कम हो गई। जनसंख्या वृद्धि पिछले सब यानी कि महाद्वीपों में एक समान तो नहीं रही है। यानी कि संसार की जनसंख्या 30 शताब्दियों में लगभग 60 गुनी वृद्धि हुई है। एशिया, यूरोप में 3 शताब्दियों की पूर्व संचार की लगभग यानी एशिया और यूरोप में 3 शताब्दियों पूर्व भी संसार की लगभग 3/4 जनसंख्या रहती थी और अब भी 3/4 रहती है, यानी एशिया और यूरोप में जनसंख्या अधिक रहती है। परंतु उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में अब बहुत अधिक वृद्धि हुई है। उत्तरी अमेरिका में 3 शताब्दियों में जनसंख्या बढ़कर 364 गुनी हो गई है, यानी पिछली 3 शताब्दियों में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो उत्तरी अमेरिका में हुई है और ये 3 शताब्दियों में 364 गुना वृद्धि हुई है। ऐसा ही दक्षिणी अमेरिका में 14 गुना वृद्धि हुई है, जबकि अफ्रीका में कमी हुई है, वो केवल यानी 3 गुनी है। तो इस प्रकार यानी सबसे कम वृद्धि अफ्रीका में हुई है और सबसे ज़्यादा यानी कि पिछली दशक के अंदर देखें तो विगत 3 शताब्दियों में सबसे ज़्यादा जो वृद्धि हुई है वो संयुक्त राज्य अमेरिका में हुई है, 364 गुना। उसका कारण क्या है कि उनका कारण है कि प्रवास होना, यूरोपीय देशों से अमेरिका महाद्वीप में प्रवास होने की वजह से संयुक्त राज्य अमेरिका के अंदर सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि हुई है। अब इस बढ़ती जनसंख्या की जो समस्याएं हैं, यदि अपन समस्या देखें तो पूरे विश्व के सामने जनसंख्या वृद्धि की समस्या है। दिन प्रतिदिन संसार की जनसंख्या की समस्या अधिक गंभीर होती जा रही है। सभी विकसित देश इस विषय पर चिंतित होने लगे हैं और अत्यंत तीव्र और भयानक वृद्धि हुई है। पहली समस्या है कि ये अत्यंत तीव्र और भयानक वृद्धि है। वर्तमान काल में संसार की जनसंख्या में अत्यधिक तीव्र वृद्धि हो रही है जो पहले कभी नहीं हुई थी। यदि इस दर में वृद्धि होती रही तो 2040 में विश्व की जनसंख्या 1400 करोड़ हो जाएगी।
अभी यानी कि 7-8 अरब है और ये 14 अरब तक पहुंच सकती है 2040 में। दूसरी जनसंख्या की समस्या है कि सीमित संसाधन है। जिन प्राकृतिक संसाधनों से जनसंख्या को भरण पोषण प्राप्त होता है वो बहुत सीमित है, निश्चित है। तो निश्चित मात्रा में, सीमित मात्रा में होने की वजह से भी जनसंख्या वृद्धि होती रही है। वितरण सकेंद्रित है, यानी 90% भाग पर 10% जनसंख्या निवास करती है और 10% भाग पर 90% जनसंख्या निवास करती है। ऐसा भी जनसंख्या वितरण है वो असमान देखने को मिला है विश्व के अंदर। पृथ्वी पर जनसंख्या का वितरण एक समान नहीं है। केवल थोड़े से भाग ऐसे हैं जिनमें जनसंख्या सकेंद्रित है और पृथ्वी के केवल 1/3 स्थल खंड पर 90% जनसंख्या निवास करती है और जनसंख्या में वृद्धि होने से जनसंख्या का भार पृथ्वी पर अधिक बढ़ता चला जा रहा है। चीन, जापान, कोरिया, भारत और पाकिस्तान, इंडोनेशिया आदि में जनता का जीवन स्तर भी बहुत यानी निम्न बना हुआ है। तो ऐसी स्थिति के अंदर इन देशों में जीवन स्तर है वो भी प्रभावित होता है और सकेंद्रीय यानी कि सघन जनसंख्या वाले क्षेत्र है, वहाँ रोजगार के अवसर, अन्य मूलभूत सुविधाएं हैं वो भी पर्याप्त रूप से नहीं मिल पाती है। नेक्स्ट समस्या है कि बिना बसी भूभाग में निराशा। पृथ्वी पर बिना बसी भूभाग का क्षेत्रफल पृथ्वी के समस्त क्षेत्रफल का 70% है और इससे भविष्य में मानव निवास होने या बढ़ने की आशा नहीं है। यानी पृथ्वी का 70% ऐसा भाग है वहाँ जनसंख्या बिल्कुल विरल रहती है, नहीं के बराबर रहती है। तो ये भी एक समस्या है। 30% में अधिकांश जनसंख्या रहती है और 70% जनसंख्या विहीन पड़ा है। प्राकृतिक और मानवीय प्रतिबंध है। जब किसी प्रदेश में जनसंख्या का भार वहाँ के भौतिक संसाधन धारण नहीं कर पाते हैं तो उस प्रदेश में भूखमरी फैल जाती है और दरिद्रता के कारण रहन सहन का स्तर इतना नीचे गिर जाता है कि बीमारी और महामारी से मृत्यु दर बढ़ जाती है और जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। तो इस प्रकार जो प्रकृति होती है वो अपने आप जनसंख्या को नियंत्रित करती है। नियंत्रित कैसे करती है? यदि किसी प्रदेश की जनसंख्या वहाँ के उपलब्ध भौतिक संसाधन है उससे अधिक है या भौतिक संसाधन उस जनसंख्या के लिए अपर्याप्त है तो उस जनसंख्या में भूखमरी फैलेगी, दरिद्रता आएगी और महामारी फैलेगी। विभिन्न बीमारियों की वजह से जनसंख्या के अंदर मृत्यु दर बढ़ने लगती है और जनसंख्या का ह्रास होने लगता है। इससे संबंधित बहुत सारे सिद्धांत भी आए हैं जिसकी अपन आगे चर्चा करेंगे। जनसंख्या का समस्या का समाधान किस प्रकार किया जा सकता है? तो जनसंख्या के समस्या के समाधान हेतु भौगोलिक संसाधनों का अनुकूलन उपयोग करके आर्थिक उत्पादन में वृद्धि करना। जो भी भौगोलिक संसाधन है उसका अनुकूलन उपयोग करो, इससे आर्थिक उत्पादन में वृद्धि होगी, लोगों के जीवन स्तर में सुधार होगा तो जनसंख्या है वो नियंत्रित होगी। इसके अलावा औद्योगिकीकरण करके परिवहन सुविधाओं का विस्तार, संचार साधनों, खनन उद्योगों एवं निर्माण उद्योगों की उन्नति, यंत्रीकरण करना, कोयला एवं पेट्रोल, बिजली के अधिकतम उत्पादन पर नियंत्रण आवश्यक है। तो ये ऐसे बहुत सारे यानी कि सॉल्यूशन है जिससे उद्योगों का विकास करके लोगों के पास में जीवन स्तर में सुधार होगा, उनके पास में पैसा आएगा, वो लोग शिक्षित होंगे और अधिक ऊर्जा संसाधन से अधिक औद्योगिक विकास होगा। तो इससे जनसंख्या है वो नियंत्रित होगी। शिक्षा का प्रसार और विज्ञान और तकनीकी प्रशिक्षण के अधिक से अधिक प्रसार से भी जागरूकता लाना, कृषि का नवीनीकरण करना, जो पारंपरिक ढंग से जो कृषि हो रही है उसमें नवीन तकनीकी विधियों से कृषि होनी चाहिए
ताकि उत्पादन में वृद्धि हो और किसानों के आय में भी वृद्धि हो। सागरीय संसाधनों का उपयोग होना चाहिए। जनसंख्या का जो अल्पबसी क्षेत्र है वहाँ में प्रवास होना चाहिए। और देरी से विवाह, परिवार नियोजन और संतति निग्रह ये ऐसे समाधान है जिससे जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सकता है। अभी है वो भारतीय कानून के अनुसार यानी 18 साल की लड़की और 21 साल के लड़का है वो विवाह के योग्य माना गया है। इससे कम विवाह करना निषेध माना गया है, कानूनी अपराध माना गया है। तो देरी से विवाह करना, परिवार नियोजन अपनाना, इस प्रकार के जो सॉल्यूशन है, संतति निग्रह करना यानी कि एक ही परिवार के अंदर 1 या 2 बच्चे जैसी जो भावनाएं हैं वो पैदा होने चाहिए। यूरोपीय कंट्री के अंदर यही है कि आज ब्रिटेन के अंदर और फ्रांस के अंदर जो ये देश ऐसे हैं, स्पेन है, पुर्तगाल है, इनमें यानी कि जन्म दर है, वहाँ की जनसंख्या जो वृद्धि दर है वो बिल्कुल निम्न है, 1 या 1% से भी कम है। उसका रीज़न क्या है कि वो लोग बहुत शिक्षित है, पढ़े लिखे हैं, आधुनिक जीवन शैली को अपनाए हुए हैं, उनके पास में पर्याप्त संसाधन हैं, इसीलिए वो जनसंख्या वृद्धि को ज़्यादा बढ़ावा नहीं देते हैं। तो ये थी जनसंख्या वृद्धि के कारण, समस्या और समाधान। नेक्स्ट अपन जनसंख्या वृद्धि से संबंधित सिद्धांत आए हैं उसकी चर्चा करेंगे।